सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव का नाम जरूर लिखिए और कथा को अंत तक सुना करिए। कथा जब भगवान की चल रही है, भोलेनाथ की चल रही है, भगवान की महिमा का गुणगान चल रहा है, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा पूरा सुना करिए। आप देखिए, हमारे जीवन में दुख और सुख दिन और रात की तरह है। कभी दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। यही तो माया है प्रभु की। प्रभु ने दिन और रात बना के समझा दिया है कि देखो, अगर जो रात भी नहीं होती, रात की शीतलता नहीं होती, तो मनुष्य पागल हो जाता, सो नहीं पाता। जब सोता है थोड़े शरीर में नई ऊर्जा आती है, नया संचार जगता है। तो दुख भी इसीलिए आता है कि सुख का अनुभव, सुख में कितना हम प्रसन्न रहते हैं, दुख का दिन यही बताता है कि सुख अब आने वाला है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी दुख से घबराना नहीं चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दुख तो अति प्रिय है। जिस दुख में प्रभु का नाम हो, जिस दुख में भगवान का नाम हो, वो दुख अति प्रिय है। उस सुख से भी बढ़िया है जिस सुख में व्यक्ति, मनुष्य आतुर होके और सब कुछ भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, हो सागर पार हो। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार जो दशरथ कहे, हो सागर पार हो। हमारे प्रभु जिनकी संतान बन के पैदा हुए हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता है, पर जो लेता है वो समझिए कि सारे पापों से मुक्ति पा जाता है, सारे दुखों से, सारे परेशानियों से मुक्ति पा जाता है। आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ, बड़ी करुणा भरी है, बड़ी दुख भरी है। इसको पूरा सुनिए। देखिए, दो भाई थे। दो भाई, थोड़ा खेत था, उसी से उन लोगों का गुजारा चलता था। छोटा भाई तो बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था, गरीब था और उसका स्वभाव बड़ा ही नेक था। और वही बड़ा भाई बड़ा ही अहंकारी था, बड़ा ही घमंडी था। उसको बहुत ही घमंड था अपने तन का, अपने बल का, अपने धन का, जो कि तीनों अपनी नहीं है, सब प्रभु की दी हुई। ये तन भी उन्हीं का दिया हुआ है, धन भी उन्हीं का दिया हुआ था और बल भी उन्हीं का दिया हुआ।
सब तो उनका है, हमारा है क्या कि हम अपने अंदर हम पाल के रखें, अहंकार पाल के रखें। पर इसी में से कोई कोई अहंकारी होता है, जैसे कि रावण ने अहंकार किया अपने धन का, अपने बल का, उसका सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। तो इसका क्या घमंड करना। बाकी देखिए, बड़ा भाई बड़ा घमंडी रहता है। वो अपने छल से, अपने बल से ढेर सारी जमीनें बना रखा था, एक तरह से जमींदार हो गया था। वही छोटा भाई खेत का छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसी में अपना खेतीबाड़ी करता, उसी से अपने परिवार का पेट पालता। जब रोज जाता खेत में हल चलाने के लिए, तो रोज उसकी पत्नी उसके लिए जो नमक रोटी, रोटी सब्जी, चावल दाल जो भी मिलता उसको लेके पहुंचाती, भोजन लेके पहुंचाती। जब खेत पे लेके वो जाती, जबकि वो किसान खाने जब बैठता, भोजन करने जब बैठता, तो उसकी नजर वो एक पेड़ के पास एक बूढ़ी मैया रहती, भिखारन थी, उस पे पड़ती। रोज अपने रोटी में से 2 रोटी बूढ़ी मैया को खिलाता है। बूढ़ी मैया उसको जानते हैं क्या आशीर्वाद देती, पुत्र तुमको महल जैसा सुख। किसान सोचता था मैया क्या आशीर्वाद देती हो, जो चीज हमारे जीवन में है ही नहीं, जो चीज हमारे नसीब में है ही नहीं, वो कहां से आए। बाकी रोज उसको खिलाना भूलता नहीं था, कम ही जाता तो कम ही में से उसको खिला देता पहले, तब अपने भोजन ग्रहण करता। प्रतिदिन का वही काम था। एक दिन बड़े भाई की नजर छोटे भाई पे पड़ी, कहा एक तो खाने का ठिकाना नहीं है, दूसरे चलते हैं दूसरों को दान देने खिलाने। अरे इससे होता क्या है, कभी सुने हो किसी को दान देने से, किसी को खिलाने से, किसी की सेवा करने से कोई भला हुआ है? वो छोटा भाई कहा भैया जब नसीब में भला होगा तो जरूर भला होगा, और हमारा भाव है कि हम बूढ़ी मैया को भोजन कराते हैं तो कराते हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। कहा अच्छा समय आएगा तब तुमको समझाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। देखिए प्रभु की माया, उस गांव में एक बार अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, लोग त्राही त्राही करने लगे। अब बेचारा गरीब था, खेती के भरोसे उसका घर चलता था। अनाज नहीं हुआ, जो पहले से अनाज था खत्म हो चला। तो सोचा भैया के तो इतने खेत हैं, उनके यहाँ अनाज होगा, कुछ उधार मांग लेता हूँ, जब होगा तो वापस लौटा दूंगा। अपनी पत्नी से कहा जा पहुंचाओ। कहा भैया मुझे 5 सेर अनाज दे देते, जब हमारे पास हो जाएगा तो हम वापस कर देंगे। कहा क्यों, अब नहीं खिलाते फिरोगे, अब नहीं दान देते फिरोगे? छोटा भाई कुछ नहीं बोला। कहा भैया हमारा परिवार भूखों मर रहा है। बड़ा भाई कहा कि दूंगा, तुमको अनाज दूंगा, बाकी हमारी एक शर्त है। छोटा भाई कहा क्या भैया? बड़ा भाई कहा कि अपनी दोनों आंखें हमको अनाज के बदले में दे दो। अब किसान कहा भैया दोनों आंखें, तो कहा अच्छा चलो एक तुम्हें तो हम छोड़ दिया, एक ही दे दो, ले जाओ अनाज। 5 सेर अनाज दिया, एक आंखें उसकी निकलवा दी। किसान घर लेके पहुंचा, आंखों में से रक्त गिर रहा है, पत्नी रो रही। भाग्यवान रो क्यों रही हो, यही प्रभु को मंजूर है, यही भगवान को मंजूर है। बच्चों को भोजन बनाओ, खवाओ। 2-4 दिन का समय बीता। गुरु भाई गुरु बनो, जिस चीज की कमी रहती है, अभाव रहता है, वो चीज जल्दी खत्म होती है। हम कहते हैं ना सुख के दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं, वैसे ही अनाज तो खत्म हो गया।
फिर अपने भाई के दरवाजे पहुंचा, भैया थोड़ा और मदद कर दो, जब होगा तो वापिस कर देंगे। भाई कहा देखो अगली बार एक आंख छोड़ दिया था, इस बार वो भी आंख दे दो, अनाज ले जाओ। अरे भाई, ओ रे निर्दयी भाई, देखिए भाई सा हितैषी कोई नहीं है तो भाई से दुश्मन भी कोई नहीं। दोनों बीमारी भाई को रहती है। अगर जो कोई दूसरा आंख दिखा रहा है तो भाई देख नहीं सकता है, और खुद दिखाता है तो सोचता नहीं है कि अब हमारे सिवा कोई बड़ा है। दोनों आंख किसान की निकलवा लिया, अनाज दे दिया। किसान रोते हुए लेके घर पहुंचा। भाग्यवान, खिला दो, बच्चों को बना के खिला दो। 2-4 दिन बीता, अनाज खत्म हो गया। स्वामी, अब तो घर में एक दाने नहीं है, 2 दिनों से रसोई नहीं बन रही, चूल्हा नहीं जल रहा है। किसान कहा देखो भाग्यवान, आंखें तो है नहीं कि कोई काम करो, तुम हमको एक काम करो कि ले चलो, जो गांव में मंदिर है उसी के पास हमको बैठा दो, दिन भर कुछ भिक्षा मांगूंगा, 2-4 पैसे मिल जाएंगे, उसी से अनाज पानी आएगा, काम चलेगा। पत्नी बेचारी रोती बिलखती पति का हाथ पकड़ी, ले जाके मंदिर पे बैठा के चली आई। अब प्रतिदिन का यही काम हो गया, रोज किसान की पत्नी लेके जाती किसान को और उसी मंदिर पे बैठाती, और फिर शाम को जाती पति का हाथ पकड़ के घर लेके आती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन घटना एक घटी, किसान की पत्नी को आने में लेट हो गया, अंधेरा हो गया। अब किसान सोचा कि आंखें तो है नहीं, पर जिसकी आंखें नहीं होती हैं कुछ अनुभव उसको लग जाता है कि हम कहाँ चलेंगे तो गिरेंगे और कहाँ चलेंगे तो नहीं गिरेंगे। देखिए, सूरदास की मैं बात बता रही। सूरदास को आंखों की रोशनी नहीं थी, रोज कथा सुनाते थे, हजारों लोग उनकी कथा को सुनते थे। एक दिन सुनाते 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 कुछ समय बीत गया, लेट हो गया, समय का आभास नहीं रहा। अब सूरदास को ध्यान आया कि लग रहा है सारे लोग चले गए, चलो मैं भी लकड़ी के सहारे चलता हूं। अब लकड़ी अपने लिए धीरे धीरे चलने लगे। देखिए उस दिन का कि वो एक गड्ढे के पास जा पहुंचे, तभी जोर से एक बच्चा पुकारता है, बाबा आगे गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिर जाओगे बाबा। सूरदास की आंखें नहीं थी, ऊपर उनका मन भाप गया कि इस समय कोई बड़ा तो आया नहीं है, अगर जो कोई बच्चा आया है तो कोई बच्चा नहीं है, हमारे कन्हैया है, हमारे ठाकुर हैं। सूरदास का देखिए चतुराई। सूरदास कहे, बेटा हमारी लाठी पकड़ लो, हमारी कुटिया तक पहुंचा दो। अब भगवान मरते ना तो क्या करते, लाठी को पकड़े सूरदास को लेके जाने लगे। सूरदास का देखिए, सूरदास सोचे भगवान को स्पर्श करके छू के देखूं तो भगवान कैसे हैं। अब सूरदास धीरे धीरे लाठी को, हाथ को खसकाते गए लाठी से, और कहां पहुंचा दिए, ठाकुर जी का हाथ थोड़ा ही बाकी था। ठाकुर जी समझ गए, लग रहा है ये मुझे छूना चाहता है। भगवान वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए, कन्हैया। सूरदास जोर से चिल्लाए, तुम आए और हम जान नहीं पाए। तो देखिए भगवान अपने भक्त के पास कैसे पहुंच जाते। अब वो अंधा, उस दिन उसकी पत्नी नहीं आई, लेट हो गया, उठा वहां से चलते 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 रास्ता भटक गया और पहुंच गया कहां, जंगल में। जब जंगल में पहुंचा, पूरा घुप अंधेरा, चारों तरफ सुनसान। अब उसको एक पेड़ का चबूतरा मिला, उसी चबूतरे पे सोचा यही रात गुजार लेता हूँ, सुबह होगी तो हो सके हमारी पत्नी हमको खोजते हुए आए। बेचारा वहीं बैठ गया।
जैसे ही आधी रात हुई, उस पेड़ पे 4 भूत उपस्थित हुए। 3 भूत और एक भूतों का सरदार अपने में बात करने लगे। सरदार पूछा पहले भूत से कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या क्या किए हो। तो कहा प्रभु पूछिए मत, हम तो वो काम किए हैं कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। एक भाई से एक भाई को ऐसा भिड़ाए हैं कि उसकी दोनों आंखें तक निकाल दिया है। सरदार कहे कि उस बेवकूफ को क्या पता, इस बरगद के पेड़ पे जो ओस पड़ रही है उसको अपने आंखों पे लगाएगा तो उसकी आंख बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, उसको दिखने लगेगा। अब ये बात वो अंधा किसान सुन रहा था। फिर दूसरे भूत से कहे तुम क्या किए हो। वो कहा प्रभु ये तो कुछ नहीं किया है, मैं तो ऐसा किया हूं कि पूरा गांव पूरा राज्य त्राही त्राही कर रहा है, पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। मैं ऐसा प्रकोप डाला हूं कि सारे लोग परेशान हैं पानी बिना। तो सरदार कहा तुम बेवकूफों को क्या पता है कि कुएं की और नदी की 5 परत माटी हटा दी जाए तो जल अपने आप आ जाएगा और साथ में वर्षा भी होगी। ये भी बात अब वो अंधा सुन रहा था। तीसरे भूत से पूछे तुम क्या किए हो। तो कहा प्रभु इन दोनों ने कुछ नहीं किया, मैं तो वो किया हूं कि कोई नहीं कर सकता है। जो इस राज्य का राजा है उसकी बेटी को मैं गूंगा कर दिया, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। लोग आते हैं, सुंदर तो बहुत है, आते हैं लोग देख के चले जाते हैं, राजा बड़ा अधीर है। अब उसी में उसका राजपाट बर्बाद होने लगा है। अब यही बातचीत करते करते तब तक भोर हो गई, चारों भूत चले गए। अब जैसे ही सूर्य की पहली किरण आई, किसान उठा, हाथ के सहारे से छूते छूते बरगद के पेड़ से ओस अपने आंखों पे जो शीतल ओस गिरी थी उसको आंखों पे लगाया, आंखों से दिखने लगा। तो जो लास्ट में कहा था कि राजा की लड़की को मैं गूंगी कर दिया, तो सरदार कहा था कि इस बरगद पे जो बरो लटकी हुई है अगर जो उसको पीस के पिला दिया जाए तो लड़की सही हो जाएगी, पर राजा को कहाँ पता। ये भी बात वो किसान सुना हुआ था। जब आंखें ठीक हो गई तो बरो को तोड़ा, अपने गमछे में गांठ मार ली और लेके गांव में पहुंचा। जब उसकी पत्नी किसान की देखी तो कही प्रभु क्षमा कर दीजिए, आने में हमको लेट हो गया, आप कहाँ चले गए। तभी उसका ध्यान आया कि अरे ये तो हमारे पतिदेव को दिख रहा है। ऐसा चमत्कार कहाँ से हुआ, सब प्रभु की कृपा है। जल्दी घर में से एक हो फावड़ा लाओ, हमको बड़ा जरूरी काम करना है। अब एक फावड़ा ला के उसकी पत्नी थी, किसान दौड़ते हुए गया, कुएं की 5 परत माटी हटाया, जाके नदी का 5 परत माटी हटाया, एकदम जलमय हो गया, उधर घटा गिर गई, बारिश भी होने लगी। अब इस बात की चर्चा पूरे गांव में पूरे राज्य में फैल गई कि किसान ऐसा चमत्कार किया, किसान ऐसा चमत्कार किया। अब ये बात राजा तक पहुंची। राजा कहे इसको तो पुरस्कृत करना चाहिए, इसको तो पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता था अपनी प्रजा के लिए वो तो ये किसान कर दिया, जल की व्यवस्था कर दिया। उसको बुलाया जाए, उसको मंत्री बुला के लेके गए राज्य में। राजा राज दरबार में बैठाए, उसको उचित जगह पे बैठाए, अच्छे आसन पे बैठाए। इसके बाद कहे कि तुमको क्या चाहिए। किसान कहा कि राजा साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, पर हम आपके लिए कुछ लेके आया। राजा कहे कि क्या लेके आए हो। तो किसान कहा कि आप जिस संकट से जूझ रहे हैं मैं उस संकट की दवा लेके आया। राजा कहे कि हमारे पे तो ऐसा संकट है कि कोई हकीम या कोई डॉक्टर या कोई वैद्य उसको खत्म नहीं कर सकता है। किसान कहा कि वो प्रभु की लीला है, सब प्रभु खत्म करेंगे। और जो बरो लिया था उसको दिया, कहा इसको पिसवा के मंगाई, अपने लड़की को पिलाई। राजा पिसवा के मंगाए, लड़की को पिलाए। लड़की तुरंत बोलने लगी, इतनी मधुर आवाज, इतना सुंदर स्वर में बोलने लगी। राजा बड़ा प्रसन्न।
राजा कहे कि हम तुमको अपने राज्य का आधा राज और आधा पाट देते हैं और खुद स्वयं जैसा महल में हम रहते हैं वैसे महल का निर्माण तुम्हारे लिए करवा रहे हैं, उसमें तुम रहना। तो देखिए 2 रोटी का खिलाने का फल, जो रोज बूढ़ी माँ कहती थी तुमको महलों जैसा सुख मिले, किसान को तो महलों जैसा सुख मिल गया, किसान तो धन्य हो गया। भाई देख के जलता ही रह गया, पर प्रभु की कृपा हुई, मंदिर पे जाके भिक्षा मांगा। प्रभु देखे कि साफ मन का है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं है, इसके पास नहीं है तो इतना दान धर्म करता है, होगा तो कितना दान धर्म करेगा। तो इसलिए महादेव सारी सुविधाएं उसके पास उपलब्ध करा दी। भगवान स्वयं नहीं आते पर किसी के जरिए मदद जरूर करवाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।